आगे। इनायत ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। गार्ड्स ने जल्दी से उनकी स्कूटी उठाई और रोड खाली करवाया। इनायत और उसकी दोस्त उस लड़के के साथ उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। इनायत ने ड्राइवर के पास आगे वाली सीट पर बैठना चाहा। तभी पीछे से उस लड़के ने पीछे वाला दरवाज़ा खोलते हुए कहा, आप यहाँ बैठ जाइए। इनायत ने सर हिला दिया और पीछे बैठ गई। उसकी दोस्त भी उसके पास बैठने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि उस लड़के ने गहरी आवाज़ में कहा, आप आगे बैठ जाइए। कहते हुए वो पीछे इनायत के पास बैठ गया। इनायत और उसकी दोस्त हैरानी से उसे देखने लगी। गाड़ी चलने की आवाज़ सुनकर वो लड़की भी जल्दी से आगे बैठ गई और ड्राइवर को कॉलेज का एड्रेस बताया। इनायत घबराहट में अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। उसके खुले बाल पास बैठे उस लड़के के कंधे को हल्के से छू रहे थे, जिसे देखकर वो लड़का बेचैन हो रहा था उन्हें छूने के लिए। इनायत ने अपना चेहरा विंडो की तरफ कर लिया। वो बिल्कुल खामोश थी। उसे उस लड़के के करीब बैठकर अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो जानती थी कि वो लड़का उसे ही देख रहा है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी उसे एक शब्द भी बोलने की। वो खुद से गुस्सा थी कि उसका मुंह क्यों बंद हो गया इसके सामने। अगर अभी कोई और होता तो वो अब तक उसका मुंह तोड़ चुकी होती। आगे बैठी उसकी दोस्त ने खुशी से कहा, थैंक यू सो मच सर, आपने आज हमारी बहुत मदद की है। अगर आज हम टाइम पर नहीं पहुंचते तो हमारा प्लान ही साल खराब हो जाता। उस लड़के ने सर हिला दिया तो उसने आगे कहा, वैसे आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। शायद टीवी या अखबार में। वो अपने दिमाग पर जोर लगाकर सोचने लगी, लेकिन याद नहीं आया। इनायत ये सुनकर थोड़ी हैरान हो गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। ड्राइवर उत्साह से, जरूर देखा होगा। हमारे सर कोई आम आदमी नहीं है। आए दिन इनकी फोटो अखबार और टीवी में आती ही रहती है। अभी कुछ दिन पहले इन्हें बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो मिला है। वो लड़की खुशी से, हाँ अभी याद आया। आपका नाम शौर्य सिंह ओबरॉय है ना? ड्राइवर ने हाँ कहा तो उसने खुशी से कहा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। मैं निकिता और ये मेरी दोस्त इनायत। उसने मुड़कर शौर्य की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन शौर्य ने उसे देखा भी नहीं। उसने बस सर हिला दिया तो वो मुंह लटकाकर वापस सीधी बैठ गई। शौर्य कुछ पल बाद गहरी आवाज में, आपको ऐसे रॉन्ग साइड स्कूटी लेकर नहीं आनी चाहिए थी। अगर हमारी गाड़ी की जगह कोई और होता या बहुत स्पीड में गाड़ी चलाकर ला रहा होता तो आपको अंदाजा भी है आपके साथ क्या हो सकता था। एग्जाम दोबारा भी दिया जा सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी वो कभी वापस नहीं आती। सबसे बड़ी बात, आपको आज कुछ हो जाता तो मेरा। शौर्य ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसने आखिरी लाइन बहुत धीमी आवाज में कही थी, जो आगे बैठे ड्राइवर और निकिता तो नहीं सुन पाए, लेकिन इनायत को जरूर सुनाई दी। उसने झटके से सर घुमाकर आंखें बड़ी बड़ी करके शौर्य की तरफ देखा। उसकी आंखों को देखकर ही शौर्य को लगा जैसे उसकी रूह ने उसका साथ ही छोड़ दिया है। वो एक टक उसकी आंखों में देखता रहा। इनायत धीमी लेकिन गुस्से भरी आवाज में, आपने अभी क्या बोला? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। कहते हुए उसकी आंखें छोटी हो गई। वो बिल्ली की तरह शौर्य को घूर रही थी। शौर्य के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई, जिससे उसके राइट गाल पर गहरा डिंपल पड़ रहा था। इनायत अपना गुस्सा भूलकर उसकी स्माइल को देखने लगी। शौर्य की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने अपने गॉगल्स निकाले और इनायत के चेहरे के थोड़ा करीब अपना चेहरा करते हुए कहा, अगर ऐसी ही आप मुझे देखती रहीं तो आपको मुझसे प्यार हो जाएगा, जैसे मुझे आपसे हो चुका है। उसकी गहरी आवाज और आंखों की गहराई को महसूस कर इनायत अंदर तक सिहर गई। दोनों का चेहरा बहुत करीब था, लेकिन शौर्य को अपनी हद पता थी। वो पीछे हटकर डोर से टिक कर बैठ गया, जबकि इनायत अभी भी मुंह खोले उसे देख रही थी। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी और वो निकिता की आवाज से होश में आई और जल्दी से गाड़ी से उतरने लगी। उसकी हड़बड़ाहट देखकर शौर्य ने धीमी कशिश भरी आवाज में कहा, आप मेरी हैं इनायत शर्मा। अब से किसी गैर मर्द के बारे में सोचना भी मत। इनायत उसकी आवाज सुनकर कांप उठी और जल्दी से बाहर निकलकर भाग गई। बाहर खड़ी निकिता हैरानी से उसे देखने लगी, फिर उसे थैंक्स बोलकर उसके पीछे चली गई। तभी शौर्य की नजर सीट के नीचे गई। जारी है।